स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 7 रोहिंग्या और एक भारतीय दलाल को कानपुर से गिरफ्तार किया है। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल है। एटीएस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य बड़े शातिर तरीके से रोहिंग्याओं की एंट्री भारत में करवाते थे। गिरोह के सदस्य रोहिंग्या नागरिकों को म्यांमार से बांग्लादेश लाकर रोहिंग्या कैंप में पहले रुकवाते थे। बाद में इन्हें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में एंट्री कराई जाती थी। ये बड़ा खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। आपको ये बता दें कि ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है, बल्कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब अवैध रूप से ये रोहिंग्या भारत में न सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, बल्कि कई दलाल इनकी मदद के लिए भारत में बैठे हुए हैं, जो इन्हें भारतीय नागरिक बनवाने के लिए इनके फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। बाकायदा इनका आधार कार्ड और तमाम जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ भी ये उठा रहे हैं, जिसके बाद अब सुरक्षा और जांच एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। वो अब अलर्ट हो चुकी हैं। जांच एजेंसी के निशाने पर रोहिंग्या नागरिकों से ज्यादा वो रूट और वो लोग हैं जिनकी बदौलत ये अवैध रूप से लोग देश में घुसपैठ कर रहे हैं। इस मामले में केंद्र की कई एजेंसियों के अधिकारी भी जुट गए हैं। आईबी और एनआईए भी उस रास्ते और पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़ने में जुटी हुई है, जिस नेटवर्क के जरिए, जिस गिरोह के जरिए ये रोहिंग्या जो हैं वो भारत में एंट्री कर रहे हैं और इस तरह से भारत के नागरिक बनने के लिए बाकायदा इनके तमाम दस्तावेज तैयार जो करवा रहे हैं, उन पर अब एटीएस की निगाहें, उन पर अब जो जांच एजेंसी है उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जाहिर तौर पर इसी कड़ी में ये पूरी कार्रवाई फिलहाल चल रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस तरीके का एक्शन जांच एजेंसियों का लगातार इन अवैध रोहिंग्याओं पर देखने को मिल रहा है। यूपी एटीएस के मुताबिक त्रिपुरा सीमा से आए रोहिंग्या को गिरोह के सदस्य ट्रेन से गुवाहाटी लाते थे। गुवाहाटी से इन्हें ट्रेन से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर समेत कई अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था। भारतीय नागरिक बनवाने के लिए इनके फर्जी दस्तावेज बाकायदा बनाए जाते थे। इनके पास से पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान भारत का कार्ड भी बरामद हुआ है। ई श्रम कार्ड, 2 डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल, 2 यूएनएचसीआर कार्ड, 12 रेल टिकट और 11,990 रुपए बरामद किए गए हैं। ये फिलहाल जानकारी यूपी एटीएस की ओर से दी गई है। जिन 7 रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया है और एक भारतीय दलाल को भी इनके साथ गिरफ्तार किया गया है, जो कि इन्हें भारत में एंट्री करवा रहा है और साथ ही इनके दस्तावेज भी तैयार करवा रहा है। इन सभी के खिलाफ एटीएस थाने में जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। एटीएस ने सभी जो 8 ये संदिग्ध हैं इनसे पूछताछ भी की है। एटीएस को जो जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या नागरिकों से पैसा लेकर उनको अवैध रूप से सीमा पार करवाकर भारत ला रहे हैं, इनमें से कुछ बांग्लादेश से कानपुर आए हैं। इस पर एटीएस की टीम झकरकटी बस अड्डे पहुंची और सभी 8 संदिग्धों से पूछताछ की गई। इन लोगों ने ये जानकारी दी कि हम लोग रोहिंग्या नागरिक हैं, बांग्लादेश से सीमा पार करके हम भारत आए हैं, हम लोगों को दिल्ली जाना है, जहां से जम्मू जाने के लिए इन्हें बाकायदा बोला गया है। एटीएस को उनकी तलाशी में कुमारघाट से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली का रेल टिकट भी बरामद हुआ है। यानी किस तरीके से एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा गिरोह है जो ये काम कर रहा है कि जो अवैध रूप से रोहिंग्या आकर बांग्लादेश में रह रहे हैं, तमाम रोहिंग्या कैंप में, वहां से उनकी एंट्री भारत में करवाना और भारत में पश्चिम बंगाल से किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, इसकी योजना लगातार गिरोह के जरिए हो रही है। जिसके बाद
सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल किस तरीके से ये जो रोहिंग्या नागरिक हैं ये अपने देश में सताए गए हैं। ये लगातार कहा जा रहा है कि ये जो रोहिंग्या हैं ये म्यांमार में सताए गए हैं, जिसके बाद ये बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं, ये भारत का रुख कर रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि दरअसल ये स्लीपर सेल का काम भी कर सकते हैं अवैध नागरिक, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इनकी एंट्री हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी ये बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें इनका बराबर सहयोग जो है वो तमाम लोगों को मिल रहा है। तमाम लोग इन अवैध रोहिंग्याओं की मदद ले रहे हैं, क्योंकि पैसे इनको चाहिए और पैसे के लिए ये तमाम लोग जो हैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में तमाम जो जांच एजेंसी हैं, सुरक्षा एजेंसी हैं, वो पहले ही ये कह चुकी हैं कि जो अवैध रूप से ये रोहिंग्या जो है भारत में एंट्री कर रहे हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के रास्ते, चूंकि ममता बनर्जी इन्हें वोट बैंक के लिए लगातार पश्चिम बंगाल में बसा रही है, लेकिन ये देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। ये पहले ही जांच एजेंसियां अलर्ट जारी कर चुकी हैं। हालांकि उसके बाद लगातार एक्शन भी इन पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ही अगर बात कर ली जाए तो न सिर्फ बीते कई सालों में कई रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी वहां हुई है, बल्कि कई नेटवर्क जो बड़े इनके लिए काम कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश हुआ है। उनके जो सरगना हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, जिस तरीके से उनके जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान की अगर बात की जाए तो खासतौर पर वो रोहिंग्याओं को बसाने का काम करते हैं, लेकिन वहीं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार इन रोहिंग्याओं की बस्ती पर बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये एक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में देखने को मिला है इन रोहिंग्याओं के खिलाफ। और वैसा ही कुछ एक्शन जो है वो लगातार असम में भी देखने को मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कई बड़े एक्शन ने इन रोहिंग्याओं के कैंप न सिर्फ वहां ध्वस्त किए हैं, बल्कि जो असम के जरिए लगातार एंट्री रोहिंग्याओं की हो रही थी हिंदुस्तान में, उस पर भी लगाम लगाने का काम हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी शासित राज्य है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरी तरीके से सजग हैं कि इन रोहिंग्याओं की एंट्री हिंदुस्तान में ना हो पाए। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन वहीं बात अगर ममता बनर्जी की जाए, बात अगर अरविंद केजरीवाल की जाए तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए अब उन्हें बसाने का काम हो रहा है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा ये तमाम रोहिंग्या बन रहे हैं। क्योंकि ये न सिर्फ भारत में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि अवैध तरीके से इनके तमाम दस्तावेज तैयार कराने के लिए भी तमाम जो दलाल हैं वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो दरअसल इस बात का खतरा उन्हें ज्यादा सता रहा है कि ये सभी जो अवैध तरीके से रोहिंग्या आकर फंसे हैं ये स्लीपर सेल का काम ना करने लगे, जिसके चलते जाहिर तौर पर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट पर हैं। क्योंकि नेटवर्क का सहारा लेकर लगातार ये घुसपैठ जो हो रही है, इसको लेकर अब जांच एजेंसियां पूरे मामले में गंभीरता से कदम उठा रही हैं। और यूपी एटीएस का भी ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 7 रोहिंग्याओं को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उनके नेटवर्क को चलाने वाला जो दलाल था उसे भी कानपुर से इन्हीं रोहिंग्याओं के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपी एटीएस की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।